वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग 2012 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, किसी चतुर्भुज की चौड़ाई उसकी लंबाई का 3/5 भाग। यदि उस चतुर्भुज की लंबाई 25 मीटर हो तो उस चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3/4 ऑफ द लेंथ। If length of the rectangle is 25 meter, then find the perimeter of the rectangle. देखिए इस केस में आपको क्या दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ है 25 मीटर और बताया जा रहा है कि ब्रेथ जो है वो 3/5 है लंबाई का। 3/5 है लंबाई का, नहीं ऐसा है। 5 से ये 5 बार में कट गया यानी 15 मीटर है, राइट। तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल कितना है 25, अब बी है आपका 15। 25 प्लस 15 होता है 40। 2 इंटू 40 यानी 80 मीटर हो जाएगा आपका परिमाप यानी पेरीमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, एक गाड़ी की वास्तविक कीमत 5 के बाद देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जीरो है यानी 5 लाख रुपए है। यदि उस गाड़ी की कीमत 10% कम कर दी जाए तो उस गाड़ी की नई कीमत क्या होगी। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए कार इज ₹5 लाख। What is the new price if the original price is reduced by 10%? प्राइस में रिडक्शन यानी कमी कितनी हुई है 10%। शुरुआत में थी 5 लाख की, कमी हुई है कितनी 10%। 5 लाख का 10% निकालेंगे तो क्या आएगा 50,000 आएगा। लेकिन इसको निकाल लेते हैं। 5 लाख 10% है तो 10/100 करेंगे, उससे गुना कर देंगे। 1 0 कट गया, 1 0 यहाँ भी कट गया, तो यह आ गया 50,000 रुपए की कमी हुई। तो 5 लाख में 50,000 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4,50,000 होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पाई चार्ट बना हुआ है। यदि खान पान पर खर्च 6800 रुपए प्रति महीना हो तो शिक्षा पर होने वाला खर्च ज्ञात कीजिए। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट, इफ द एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज ₹6800 पर मंथ, फाइंड आउट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, राइट। तो बोल रहा खान पान पे खर्च है 17%। 17% जो खर्च है इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से बनाएंगे। 17% जो खर्च है वो 6800 रुपए प्रति महीना है। तो बोल रहा है शिक्षा पे हो रहा है 16% खर्च। तो 16% खर्च हमको पता करना है कि कितने के बराबर है। तो 1% खर्च क्या होगा, यूनिटरी मेथड से 6800/17 हो जाएगा। और 17 से ये 4 बार में कट गया, 400 बार में कट गया, यानी 1% का मतलब होता है 400 रुपया। शिक्षा पे हो रहा है 16% खर्च, यानी 16 इंटू 400 रुपये हुआ हमारा शिक्षा पे खर्च। 16 चौके 64, 6400 रुपये होगा हमारा आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 70, सरलीकरण कीजिए। एक स्टेटमेंट दिया है उसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन मार्क जो है उसी का वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा 12 इंटू 10 डिवीजन 120 अपॉन 240 इक्वल्स टू x इंटू 120। अब बोर्ड मास को फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 10, सबसे पहले डिवीजन का काम होगा, डिवीजन गुना में कन्वर्ट होगा और ये वाला चीज जो है वो उल्टा हो जाएगा, यानी 240/120 हो जाएगा। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सब कुछ गुना में है लेफ्ट साइड में, तो ये जीरो कट गया, ये 12 कट गया, तो लेफ्ट में बच रहा है आपका 24 इंटू 10 यानी 240। अब इस 120 को शिफ्ट करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, वो निकलेगा 240 मल्टीप्लाई होगा और 120 शिफ्ट हो गया, हो जाएगा 1/120। 0 कट गया, 12 से ये 2 1 में कट गया, यानी x का वैल्यू आ गया 2। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है जबकि बी को उसी काम को पूरा करने में 12 दिन लगते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। A can do a piece of work in 10 days and B can do the same work in 12 days. How long will they take to finish the work if they work together? सबसे पहले हमें क्या पता करना है कि A जो है एक दिन में कितना काम करेगा, काम का कितना पार्ट पूरा करेगा।
तो 10 दिन में वो कंप्लीट करता है, तो एक दिन में वो 1/10 भाग यानी 1/10 पार्ट काम का वो कंप्लीट करेगा। उसी तरह बी जो है एक दिन में 1/12 पार्ट कंप्लीट करेगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना पार्ट कंप्लीट करेंगे? 1/10 प्लस 1/12। अब 10 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा आपका 60। कैसे देख लेते हैं। 10 और 12, 2 से 5 बार में 6 बार में, 2 से 5 3, 3 से 5 1 और 5 से 1 1। एलसीएम हो जाएगा 2 और 5 जब भी गुना में रहे तो अलग से करेंगे। 2 बचे 10 और 2 × 6, 6 देंगे 60, 60 आ गया आपका एलसीएम। अब इसको 10 को 60 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे तो इसको भी 6 से करेंगे तो 6 हो गया। 12 को 60 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो इसको भी 5 से करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी 11/60 भाग जो है काम का वो लोग एक दिन में कंप्लीट करेंगे। तो पूरा काम को कंप्लीट करने में लगेगा 60/11। इसको उल्टा कर देते हैं, इतना टाइम लगेगा, इतना दिन लगेगा। आंसर हो जाएगा 60/11। इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में लिख सकते हैं। 11 × 5 = 55, बचा जो वो इधर आ जाता है। इतना दिन 5 सही, 5/11 दिन। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73। 360 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में परिवर्तित कीजिए। कन्वर्ट 360 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना आता है 5/18 या 18/5। इन दोनों नंबर में बच्चों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है कि आप दोनों यूनिट के अंश को देखिए, न्यूमरेटर को देखिए। आप किलोमीटर देख जानते हैं कि मीटर से बड़ा है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं, छोटे नंबर की तरफ जा रहे हैं, तो छोटे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। यानी 5/18 छोटा है इन दोनों में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई, यानी हमारे केस में हो जाएगा 360 किलोमीटर पर आवर को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और 18 से ये 2 बार में यानी 20 बार में कट गई, 100 मीटर पर सेकंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर इसका उल्टा होता, अगर बोला जाता मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाइए, तो आप क्या करते? मीटर छोटा यूनिट है, आप जा रहे हो बड़े यूनिट की तरफ, तो बड़े वाले नंबर यानी 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक है, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 74। यदि A अनुपात B 5:14 के बराबर है और B अनुपात C बराबर है 7:3 के, तो A अनुपात B अनुपात C का मान ज्ञात कीजिए। If A is to B is equals to 5:14 and B is to C is equals to 7:3, then find A is to B is to C। तो आपको क्या दिया हुआ? A अनुपात B जो है 5:14 दिया हुआ, और B अनुपात C दिया हुआ है 7:3। ये B यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 7 है, तो दोनों में B को सेम करना है। ये 14 है और ये 7 है, तो इस केस में हम लोग B अनुपात C को हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 6। इससे अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ा। B अनुपात C जो है 7:3 बोले या 14:6, दोनों सेम है। अब हमारा आंसर जो हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C जो हो जाएगा, A की जगह पे 5 लिखेंगे, B की जगह पे 14 लिखेंगे, दोनों में 14 है, और C की जगह पे 6 लिखेंगे। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 75। सरलीकरण कीजिए। 256 का घात है 3/4। सिंप्लीफाई 256 पावर 3/4। तो 256 को सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचेगा 16 8 बार में। 2 से करेंगे 6 and 4, 2 से करेंगे 3 and 2, 2 से करेंगे 1 6, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2 and 2 से करेंगे 1। तो आप देखिए कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम लोग 256 को लिख सकते हैं 2 का पावर 8। तो अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 का पावर 8 का पावर 3/4। अब पावर का पावर यानी घात का घात रहता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 से ये 2 बार में कट गया, यानी 2 का घात 2 गुना 3 यानी 6, और इसको कैलकुलेट करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसको पेयर में मल्टीप्लाई किया, आसान हो जाएगी।
ये 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, 8 इंटू 8 64। हमारा आंसर हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।